ये कहाँ तक सही है आप अंदाजा कर सकते हो। जबकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आंखों का जिना देखना है, और फिर आगे फरमाते हैं कि उसका तस्दीक शर्मगाह करता है, तस्दीक करे या फिर इनकार करे। और एक तौहीद परस्त औरत अगर होती है, तौहीद परस्त, तो फिर उसको इन तमाम जगहों पे जाने के लिए रोकना नहीं पड़ता है, बल्कि वो खुद इन तमाम चीजों के जगह से जाने से इनकार करती है, बल्कि वो खुद तन्हा पसंद रहना ही, अपने आप को अकेले में रहना, चार दीवारी के अंदर रहना ही वो पसंद करती है। और अपने घर को, अपने छोटे से ही घर को, उसका छोटा सा घर, उसका बच्चा, उसका शोहर ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। बाप, भाई, बेटा, शोहर, इन तमाम चीजों के हुक्म को अपनी सराखों पर रखती है, और छोटा सा घर ही उसके लिए महल होता है। और वो अपनी इज्जत को और अपने आप को चार दीवारी के अंदर ही महफूज समझती है, और बिला वजह घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना उसके फितरत में शामिल नहीं होता। लेकिन अफसोस, आजकल की औरतें तो ऐसी हैं कि उनको घर में रहना पसंद ही नहीं है। वो घर से निकलकर, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, सब ऐसी नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि उनको घर में रहना पसंद नहीं, बल्कि घर से बाहर निकलकर घूमना फिरना, और फिर उसके बाद बाजारों में जाना, और चेहरे को खोले रखना, और दुकानदारों से हंसी और मजाक करना इनके फितरत में शामिल है। और मर्द भी उनको इन तमाम चीजों से नहीं मना करते, बल्कि उन्हें हुक्म देते हैं उल्टा कि तुम्हें जिस चीज को लाना है, खरीदना है, तुम्हारे जरूरत का जो भी सामान है, तुम जाके खुद खरीद के लेकर आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आज हमारे घर की मर्दों की तो गैरत ही मर चुकी है, आज कोई भी गैरत बाकी नहीं रह गया। आज हमारे घर के मर्द अपने दोस्तों को अपने घरों में बुलाते हैं, और फिर बीवी को उसके सामने लेकर जाते हैं। और तो ये सारी चीजें सही है? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की जीनत को कोई गैर देखे? जबकि इस्लाम ने तो देवर को भी मौत कहा है, यानी देवर भाभी एक दूसरे से को नहीं देख सकते, नहीं बात कर सकते, तो फिर गैर मर्दों से आप कैसे दिखा सकते हैं और बात करा सकते हैं, और कैसे उसके सामने अपने बीवी को ले जा सकते हैं? ये आपके ऊपर है। अब चाहे आप अपने घर की इसे जीनत बनाकर रखें या फिर बाजारों की नुमाइश बनाकर रखें, ये आपके ऊपर है और आपकी गैरत के ऊपर है। जो भी गैर इस्लामी काम है वो सब गलत है, और अगर आप उसकी इजाजत दे रहे हैं और आपके घर की औरतें कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपको भी इसका हिसाब कयामत के दिन देना पड़ेगा, और आप अपने लिए खुद जहन्नम की आग अपने लिए तैयार कर रहे हैं। आजादी, आप अपनी औरतों को इतना आजाद छोड़ दिए हैं, जितना भी आजादी का हुक्म था इस्लाम ने दे दिया है। अब आपको अपने तरफ से कोई आजादी देने की जरूरत नहीं है, और अगर मजीद आजादी आप दे रहे हैं तो यकीन समझिए कि ये बेहयाई और बेगैरती है, तो आपको इजाजत नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत से मर्द ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्या करें, हमारी औरत हमारे बस में नहीं है, तो ये गलत बात है। औरतों को बस में करना आपका काम है। अगर औरत एक पतंग की तरह होती है, अगर आप, और जिसका डोर आपके हाथ में होता है, अगर आप उस डोर को संभाल के छोड़ेंगे, अगर आप पूरा ही छोड़ देंगे, तो फिर वो आजाद हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी, फिर आपके काबू में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप संभाल कर उसको पाबंद करेंगे किसी भी बात का, तो फिर वो पाबंद रहेगी। और अगर आप ये सोचते हैं हाँ, लेकिन पाबंदी भी ऐसी चीजों पर लगाई जाए जो पाबंदी लगाना जरूरी है, अब आप किसी भी बात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और एक बात और याद रखिएगा कि औरत टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, और जब आप उसके साथ ज्यादा सख्ती और ज्यादा उसके साथ सख्ती अगर दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो फिर वो नाफरमान हो जाएगी, फिर आपकी बात को नहीं मानेगी। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप उसको प्यार से, अच्छे से दीन की तरफ माइल करें, और उसे अच्छे तरीके से समझाएं और बताएं, और दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। और जब आप खुद दीनदार रहेंगे, खुद नेकियों के काम करेंगे और अपने घर वालों को बुलाएंगे, तो धीरे धीरे हर कोई, आपके घर वाले धीरे धीरे सब नेक काम की तरफ आ जाएंगे। फिर आपकी औरतें जो गलत जगह जाने पर जिद करती हैं और कहती हमें जाना है, तो औरतें जाने की जिद नहीं करेंगी, बल्कि इन तमाम चीजों से इनकार करेंगी और कभी भी जाएंगी नहीं। तो क्या आप इस्लाम समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप कुरान पाक पढ़े
पढ़ेंगे और कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहाँ जाने का हुक्म दे रहा है और किससे रोक रहा है? बल्कि मेरी राय तो ये है कि आप बुलंद आवाज में कुरान करीम की तिलावत करें, फिर तर्जुमा पढ़ें, फिर आपके घर वाले, आपके बच्चे आपकी आवाज सुनकर आपकी तरफ मुतासिर होंगे और फिर वो भी धीरे धीरे इस्लाम की तरफ माइल होंगे। और वैसे भी किसी को हिदायत की तरफ बुलाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, और हिदायत देना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। लेकिन अगर कोशिश करेगा इंसान तो उसको जरूर ही हिदायत मिल जाएगा। जैसे कि फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। तो शान वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शान वाला अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई भी शख्स, मेरा कोई भी बंदा मुझसे कोई चीज चाहता है तो मैं उसके पास होता हूँ, और अगर मुझे याद करता है तो उसके पास होता हूँ, और अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं भी उसे अच्छी मजलिस में याद करता हूँ, और अगर मेरा कोई बंदा एक बालिश मेरी तरफ बढ़ता है तो फिर मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और अगर कोई बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ दोनों हाथ की लंबाई के इतना उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ, और अगर मेरा कोई बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप ये बुरे कामों से बचें और उसका खात्मा करने की कोशिश करें और अपने घर वालों को भी उससे बचाने की कोशिश करें। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि हराम कारी, जिनाकारी और ये बेहयाई का हर काम हराम है, अब वो चाहे खुला हो या फिर छुपा हो तो हराम है। तो ये सारी चीजें, बेहयाई, जिनाकारी, ये सारी चीजें हमारे इस्लाम में बिल्कुल हराम है। कुरान और हदीस आपको इस बेगैरती की इजाजत नहीं देता, और औरतों को बाजारों और मार्केटों और मजारों पर घूमने और पर्दा अपने चेहरे को खोलकर घूमने की भी इजाजत नहीं देता है। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि ए अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।